तो चौथा अध्याय है जिसका शीर्षक है भक्त। भगवान के भक्त में प्रहलाद महाराज है, और दूसरे और भी एक भक्त का चरित्र 2 अध्याय इस अध्याय में आएगा। तो परीक्षित महाराज अपनी माता को कहते हैं कि इस प्रकार से नारद मुनि महादेव से जब जो भी सुना उससे आश्चर्यचकित होकर प्रहलाद महाराज के दर्शन के लिए मन रूपी वाहन पर बैठकर है सूतल लोक में पहुंच जाते हैं, जो असुरों का स्थान था। प्रहलाद महाराज उस लोक में एक निर्जन स्थान पर, आप देखिए भक्ति अलग अलग प्रकार के, उसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया जाता है तीसरी वस्तु के लिए, क्योंकि उनको श्रवण कीर्तन करने के लिए मौका नहीं मिलता था। उनके शिक्षक, उनके पिताजी सब डांटते थे, इसलिए वो करते थे स्मरण। तो अभी वो स्मरण में बैठे थे, भगवान को ध्यान कर रहे थे, एक जगह पर भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे, और उसी ध्यान में ही उन्होंने नारद जी को देख लिया। और तुरंत है वो अपने आसन पर से उठ गए और नारद जी को जाकर प्रणाम किया और आसन पर बिठाया। नारद जी आसन पर नहीं बैठे, पर प्रहलाद महाराज का आलिंगन किया और उनके पर प्रेम अश्रु बहने लगे उनके। अब आपको पता है कि नारद जी ही तो प्रहलाद महाराज के गुरु है, गर्भ में है, तभी नारद जी ने उनको ये शिक्षा दे दी थी। तो नारद जी ने कहा कि बहुत समय के बाद तुम्हारा दर्शन हुआ। जब नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिप का वध किया था तब हम सब आए थे, बहुत साल बीत गए हैं, पर तुम ही कृष्ण के कृपापात्र भक्त हो, इसलिए मेरा इच्छा था कि तुम्हारा दर्शन करो। आज मेरा परिश्रम सफल हो गया, मैंने जो वेदों का अध्ययन किया है, भक्ति किया है। तुमने कितने कष्ट सहन किए हैं, पर उन उपद्रवों में भी है तुम टिके रहे, तुम कभी भी है भक्ति में तुम्हारी हमेशा विजय होती रही, कभी भी तुम भगवान को भूले नहीं हो। और हमेशा प्रहलाद महाराज जब वर्ग में भी होते थे, पाठशाला में भी, उनके गुरुकुल में, तभी कीर्तन नर्तन ये सब करते रहते थे, नाचते थे, गाते थे, रोते थे, और इस संसार दुख से इस प्रकार से वो हमेशा ऊपर रहते थे। तो नारद जी कहने लगे कि भगवान कि कैसे तुम्हें अपने पुत्र की तरह ही तुम्हारा लालन पालन किए। हाँ, जब तुम्हें समुद्र में फेंक दिया तो भगवान ने तब अपने गोद में तुम्हें ले लिया। तो हर जगह पर भगवान जो है, ब्रह्मा जी, शिव जी, वो सब स्तुति करते हैं तुम्हारे गुणगानों की, तुम्हारी भक्ति की। और तुम्हारी भक्ति है वो ऐसी है कि हम सब है देवता जब भी इकट्ठे होते तुम्हारे गुणगान करते हैं। और मुझे तो ये शाप मिला हुआ है दक्ष प्रजापति से कि मैं हमेशा भ्रमण करता रहूँगा, पर तुम्हारे लोक में आने के बाद अब मैंने विचार कर लिया कि अब शाप भी तुम्हारी भक्ति के कारण यहाँ प्रभाव नहीं करेगा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे जैसा भक्त कहाँ मिलेगा। और भगवान ने जब तुम्हें वरदान देने के लिए कहा तो प्रहलाद महाराज अपनी प्रसिद्ध स्तुति में कहते हैं कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहे, मुझे अपना आत्मकल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, वो नहीं चाहे। उन्होंने ये प्रार्थना की कि ये असुर है वो सब मुक्त हों। तो हमेशा आप दूसरे जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं। भगवान ने आपके कारण, वामन पुराण में कथा आती है कि जहाँ पर प्रहलाद महाराज है, नरसिंहदेव एक रूप लेकर आते हैं, ब्राह्मण के कपड़े पहने थे, प्रहास पे धनुष था, तब ये युद्ध होता है। तो उस युद्ध में भी भगवान ने तो आपको दर्शन दिया और फिर स्वीकार किया कि हमेशा वो तुम्हारे से हारते रहेंगे। बलि का उद्धार भी तुम्हारे कारण हुआ, बाणासुर का भी उद्धार तुम्हारे कारण ही हुआ। और आपकी भक्ति से ही तो भगवान वामन देव है वो सुतल लोक में रहते हैं। ऐसा नहीं कि बलि महाराज की भक्ति से, वो तुम्हारी भक्ति थी, इसलिए भगवान ने स्वीकार किया कि ठीक है, प्रहलाद के पौत्र है तो वहाँ पर मैं रहता हूँ और मुझे भी अभी इसी स्थान पर ही रहना है और कहीं नहीं जाना है। तो प्रहलाद महाराज ने जब ये प्रार्थना सुनी तो लज्जित हो गए और कहा कि बचपन में मैंने भक्ति की थी, पर बचपन में जो करते हैं उस पर कुछ पक्का नहीं होता है। हाँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं, हम देखते हैं बचपन में भक्ति करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो मैंने बचपन में भक्ति की थी तो इतना कोई श्रद्धा से थोड़ा किया था, पता नहीं, सीख गए तो सब करते थे, करने लगा मैं। तो वो भक्ति कोई परिपक्व मेरी भक्ति नहीं थी कि मैंने समझा भगवान को हो, उनकी लीलाओं को सुना हो। ठीक है कि थोड़ा कीर्तन मैंने किया,
मेरे उपदेश से जो है कुछ लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन आए, वो तो भगवान की कथा में वो शक्ति है। ऐसा नहीं कि मेरी भक्ति के कारण उनका जीवन परिवर्तन हो गया, वो तो भगवान की कथा में ऐसी शक्ति है कि लोगों का ये जीवन परिवर्तन होता है। और बाधा हर जाना वो भगवान की थोड़ी बड़ी कृपा है। भगवान ने कोई ऐसा तो नहीं मुझे सेवा में लगा दिया, वो क्षण के लिए, कुछ क्षणों के लिए भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को, मेरे पिताजी को मारा, फिर भगवान चले गए। तो ये भगवान की कृपा मैं नहीं मानता कि मेरे जीवन के विघ्न दूर हो गए, वो भगवान की कृपा है। और कृपा जब होती है तो क्या होता है, भगवान सेवा प्रदान करते हैं। मुझे तो भगवान ने कोई सेवा दी नहीं, तो मैं नहीं मानता हूँ कि मुझे कृपा मिली है। कृपा किसको मिली है? हनुमान जी को, क्योंकि हनुमान जी को भगवान ने सेवा में लगाया है। मेरे तो दर्शन दिए, विघ्न दूर हो गए, फिर भगवान चले गए, फिर मुझे देख रही है कि भाई सूतल लोक में रहो तुम। और सूतल लोक में भगवान रहते हो, द्वारपाल, ये तो जिनकी श्रद्धा है उनको सूतल लोक में भगवान के दर्शन होते हैं, और मुझे नहीं होते, इसलिए मैं नैमिष शरण में भगवान का दर्शन करने जा रहा था। और उसमें भी मुझे इतना मैं दुष्ट था कि मैंने भगवान के साथ युद्ध किया और प्रतिज्ञा ले ली, और फिर भगवान को कहना पड़ा कि तुम्हारे कारण तुम मुझे हमेशा पराजित करते रहोगे। बल्कि अभी भी मेरा चित्त जो है व्याकुल रहता है। हम जैसे नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान के भक्त भी करते हैं, पर हम जड़ता, जो 10-11वां नाम अपराध है, इनअटेंटिव वाइल चैंटिंग, तो अभी भी मैं स्मरण करता तो ऐसा थोड़ा पूरा उसमें लग जाता हो, अभी भी व्याकुलता मेरे मन में रहती है। और इसलिए मेरी जो भक्ति है वो शुद्ध नहीं है, क्योंकि हमेशा वो विघ्नों का अभी भी मन में ख्याल आता रहता है। और जो मेरा लालन पालन किया, पर मायावादी लोग तो कहते हैं ये सब माया है, भगवान किसी का लालन पालन करे, किसी को मारे, भगवान तो निरपेक्ष है, उनको किसी से क्या लेना देना। आप सुनते हैं ना, ज्ञानी सब कहते हैं कि ये सब माया है, तो ये भगवान का कृपा नहीं है। मुझे तो लगता है ये जैसे एक सपना था, भगवान आए और हिरण्यकशिपु को मारा और चले गए, जस्ट एक कुछ क्षणों की बात थी, अल्प समय के लिए मुझे उनका दर्शन मिला। साधु गुणों से मैंने ये सुना है कि जिनको भगवान की सेवा मिली है उसको समन्वय की कृपा मिली, और वो हनुमान जी को मिली है। हनुमान जी को भगवान ने हर प्रकार से सेवा में लगाया। फिर नरसिंह देव प्रकट हुए थे, मेरे लिए थोड़े प्रकट हुए थे, वो तो जय विजय का उद्धार करना था इसलिए आए थे। ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया था इसलिए उनको आना पड़ा, और अपनी भक्ति का महत्व क्या है वो प्रकट करने के लिए नरसिंह देव आए थे, मेरे कारण आए ऐसा नहीं है। और जब भगवान ने मुझे राज्य दिया तभी मैं मान लिया कि भगवान की मेरे पर कृपा नहीं है। अगर कृपा होती तो मुझे इस मोह माया में नहीं डालते, भगवान अपने साथ मुझे ले जाते, सेवा में लगाते, उसकी जगह मुझे सुतल लोक में बिठा कर चले गए अपने धाम में। तो भगवान की कृपा होती है तो क्या होता है, भागवत में बताया गया है, यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्दनम शने। धनवान हो गया हो तो कृपा नहीं है, निर्धन हो जाओ तो मैं समझता हूँ कि भगवान की मेरे पर कृपा हुई है, मुझे तो ज़्यादा धन संपत्ति प्राप्त हो गई। हाँ, तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूँ कि ये भगवान की मेरे पर कृपा है। और अभी भी मुझे रहना किसके साथ पड़ता है, वैष्णव के साथ मुझे रहने के लिए नहीं स्थान दिया, असुरों के राज्य में मैं रहता हूँ। और इसीलिए मेरा भगवत भजन जो है वो भी हमेशा उस पर विक्षेप आता रहता है। और अगर मैं भगवान के साथ सद्भावना रखता, अगर मेरे उनमें बुद्धि होती तो मैं उनके साथ युद्ध करता ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए अभी भी उस ज्ञान का प्रभाव मेरे पर है। और मेरे पौत्र बाणासुर ने कितनी भगवान के साथ धृष्टता की, उसको पता था कि भगवान विष्णु ही हैं, फिर भी उनके साथ लड़ने गया। नाम तो मेरा है ना कि प्रहलाद का वंशज था, वो भगवान के साथ युद्ध कर रहा है। तो
अभी भी इसीलिए मुझे चिंता होती है। और बलि ने भी अपराध किया कि भगवान को अपना द्वारपाल बनाया। अगर भगवान को ऐसा अगर स्थान उनको देना ही नहीं चाहिए कि ऐसा करना ही नहीं चाहिए, बल्कि भगवान द्वारपाल बलि महाराज के लिए नहीं बने, पर भगवान इसलिए द्वारपाल बने कि बलि वहाँ से वापस इंद्रलोक के ऊपर आक्रमण न करे कि भगवान गेट पर रहेंगे तो सब असुर तो वहीं पर रहेंगे, बाहर जा ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान है सुतल लोक में रहते हैं, और वहाँ पर भी सबको दर्शन नहीं गए। एक बार रावण आया था, उसको दर्शन हुए, बलि महाराज के पर आक्रमण करने आया था, तो रावण को भगवान है फिर एक लात मार कर भगा देते हैं। तो इसी प्रकार से दुर्वासा मुनि आए थे सुतल लोक में, उनको भी भगवान के दर्शन हुए, पर मुझे वहाँ पर भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। इसीलिए मैं दूर दूर प्रदेशों में जाता हूँ, यात्रा करता हूँ, जिससे मुझे भगवान के दर्शन हो। पर नारद जी, आप ये समझ लो कि भगवान की सबसे अधिक सेवा किसको मिली, वो है हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी जो सेवा करते हैं, ऐसा सेवा बहुत कम लोगों को मिलता है। आप हनुमान जी को मिलना है तो किमपुरुष वर्ष में चले जाइए, हाँ, वहाँ पर भगवान के साक्षात जो है दर्शन करके, भगवान के श्री विग्रह के सामने हनुमान जी उनका हमेशा कीर्तन करते रहते हैं, और भगवान के विरह में हमेशा भावावेश में रहते हैं। और जब भगवान थे तब हजारों साल तक भगवान की कृपा, हम देखते हैं कि भगवान राम 11,000 वर्ष तक शासन करते हैं, तो इतने वर्षों तक है हनुमान जी भगवान की साक्षात सेवा करते रहे। तो निर्विघ्न रूप से अगर कोई सेवा कर रहा है तो ये सबसे बड़ी कृपा है। कोई विघ्न नहीं है, सिर्फ लगातार सेवा ही चल रही है। विघ्न है तो समझना है कि कुछ ना कुछ अपराध हो रहे हैं, तो सेवा अटक रही है, कुछ बीच में ब्रेक हो रहे हैं। अविरत सेवा है, वो भगवान की कृपा है। तो इसलिए वो हनुमान जी को प्राप्त है। और हनुमान जी अजर अमर चिरंजीवी हैं, ना ही वृद्धावस्था होती है उनको, ना ही रोग होता है, ना ही उनको मृत्यु का भय है। तो इस प्रकार से हनुमान जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं, महापराक्रमी हैं, और सभी सेवक जो भगवान राम के हैं उसमें प्रधान सेवक है हनुमान जी। 100 योजन सागर को पार करने की क्षमता थी उनकी, हाँ? और रावण तक को भयभीत रखकर सीता देवी को आश्वासन दिया था। जब सीता देवी को कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी, तब उन्होंने सीता देवी को आशा प्रदान की, और लंकापुरी को उन्होंने जलाया, महलों को तोड़ा, और सीता देवी का संदेश है भगवान राम तक पहुंचाया। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे भ्राता के समान ही हो। भगवान ने स्वयं उनका आलिंगन किया। और हनुमान जी अनेकों प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। एक तो वाहन के रूप में, भगवान को कहीं भी जाना है तो अपने कंधे पर बिठाकर लेकर जाते हैं। पूंछ का वो छाता बना देते हैं, हाँ? या भगवान को गर्मी हो रही है तो उसी से, हाँ, विजन का कार्य भी करते हैं, या गर्म धूप आ रही तो उसको भी ढक देते हैं। उनका पृष्ठ प्रदेश जो है भगवान का आसन है। और समुद्र पर जब सेतु बांधना था तो सबसे ज़्यादा पत्थर तो वो ही तोड़ कर लाए, वही उन्होंने डाले, हाँ? तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार से सर्व प्रधान रूप से सेवा कर रहे हैं। और हनुमान जी ने विभीषण के अभिलाषों को पूर्ण करने के लिए राक्षसी जो सेना है उसका सबसे ज़्यादा विनाश किया। औषधि के रूप में, वैद्य के रूप में हनुमान जी विशल्यकरणी नामक औषधि को ले आए। तो इस प्रकार से हनुमान जी है भगवान के अनेक प्रकार से सेवाएं करते हैं। लक्ष्मण जी के लिए भी वाहन बनते हैं, और सीता देवी हनुमान जी की सेवा से अति प्रसन्न हमेशा रहती हैं। तो संसार में अभी वो रहते हैं, पर हमेशा भगवान के विरह में, उस रूप में वो हमेशा रहते हैं। तो इसलिए सब भक्तों में हैं, मैं तो समझता हूँ कि हनुमान जी ही श्रेष्ठ कृपा पात्र भक्त हैं। और इसलिए आप उनका जाकर दर्शन करें। अंत में प्रहलाद महाराज कहते हैं, दास्यमेव प्रभो कृपा, दासता ही भगवान की कृपा है। जीव स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो जीव समझ गया है कि मैं सेवक हूँ और सेवा में लग गया और लगातार सेवा करना है, तो भगवान की कृपा समझनी चाहिए। तो
तो हनुमान जी यही कर रहे हैं, समझ गए कि मैं भगवान का सेवक हूँ। और हनुमान जी की जो महिमा मैं जितना जानता हूँ उससे आप ज़्यादा जानते हैं ना। मैं तो एक बालक हूँ, कितना मतलब अधिक जानता हूँ, पर आप ज़्यादा जानते हैं। तो परीक्षित महाराज अपनी माता को कहते हैं, अहो भद्रम अहो भद्रम, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा कहते हैं। हनुमान जी है, नारद जी जो है उस आसन पर से उठे और किम पुरुष वर्ष में गमन करने के लिए निकले। और किम पुरुष वर्ष में वो पहुंच जाते हैं। हनुमान जी उस वन में बैठे थे जहाँ पर भगवान राम का मंदिर बना था और उनका कीर्तन करने में व्यस्त थे। तो वहाँ पर अनेक लोग हैं, गंधर्व, किन्नर, यक्ष इत्यादि भगवान राम का गुणगान कर रहे हैं, रामायण का गान हो रहा है। हनुमान जी उसका पान करते हैं, कंपन होता है, अश्रु प्रवाह होता है। तो ये सब वस्तु हनुमान जी दूर से देखते हैं। कभी कभी हनुमान जी स्वयं वेदों के मंत्रों के द्वारा, अपनी बनाई कविताओं के द्वारा बार बार स्तुति करते हैं, बार बार भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। पर हनुमान जी ने दूर से नारद जी को आते हुए देख लिया और हनुमान जी ने प्रतीक्षा नहीं की कि नारद जी नज़दीक आए और प्रणाम करें। हनुमान जी आकाश में कूद गए और सीधा आकाश में ही नारद जी को गले लगा लिया। और इतने वो प्रसन्न हुए नारद जी को देखकर। तो फिर धीरे धीरे वो अपनी स्वाभाविक अवस्था में आए। फिर नारद जी ने उनको प्रणाम किया, हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। हनुमान जी है उनको भगवान राम के दर्शन करवाने के लिए ले गए। तो हनुमान जी किम पुरुष वर्ष में भगवान के सुंदर विग्रह बनाकर उनका हमेशा उनके सामने कीर्तन करते हैं। तो उस मंदिर में भगवान के दर्शन करवाए। और नारद जी जैसे हर भक्त को बोलते हैं उसी प्रकार से उनको कहने लगे कि आपकी भगवान के अनुपम कृपा पात्र हैं। अनुपम मतलब ऐसी उपमा किसी और को नहीं मिल सकती, ऐसी आपको आप है, इस प्रकार के हैं। दास सखा वाहन आसन ध्वज छत्रम वितानम व्यजनंश्च बंदी मंत्रो विशक योधपति सहाय श्रेष्ठ महाकीर्ति विवरधनश्च। तो कहा कि आप भगवान के दास है, सखा है। दास कैसे है? वो तो दास तो आप जानते हैं कि अनेक प्रकार की सेवाएं करते हैं, इसलिए दास है। भगवान के विश्वास पात्र है। भगवान ने अंगूठी हनुमान जी को दिया था तो उसको कहते हैं सखा। फिर आप भगवान की ध्वजा है, हमेशा रामचंद्र के निकट विशाल शरीर धारण करके आप खड़े रहते हैं। तो जैसे ध्वजा होती है उसी प्रकार से आप है, भगवान की उपस्थिति को सबको बताते हैं। पूंछ का छत्र बनाते हैं और उसका पंखा भी बनाते हैं। ध्वजा की बात ही आप खड़े रहते हैं। पूंछ से आप भगवान की गर्मी, अगर उनको गर्मी लग रही है तो हवा भी देते हैं। और स्तुति करते हैं भगवान की। बंदी का भी काम आप करते हैं। आप वैद्य का भी काम करते हैं, जब औषधि चाहे तो लेकर आते हैं। आप पराक्रम ऐसे करते हैं कि भगवान के सेनापति भी हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी एक प्रकार से नहीं अनेकों प्रकार से सेवा करते हैं। सेवक का ये लक्षण है कि वो भगवान की एक नहीं अनेकों प्रकार से सेवा करना चाहता है। तो हनुमान जी है इसलिए एक प्रकार नहीं अनेकों प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से जब बोला कि आप सब सेवकों में सबसे श्रेष्ठ है और सेवा सुख है, उसके अलावा दूसरा साध्य कोई वस्तु है अगर भक्ति में, तो सेवा से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। वही साधना का लक्ष्य और फल है। तो हनुमान जी कहने लगे कि मैं तो भगवान से प्रार्थना भी नहीं करता हूँ कि मेरे मुक्ति हो जाए, क्योंकि भगवान कुछ समय से मुझे भूल गए हैं, क्योंकि उससे आप प्रभु है और मैं आपका दास, यह संबंध विलुप्त हो जाता है। तो हनुमान जी ने प्रभु से कहा और रामचंद्र के चरणों में वो श्रवण कर रहे थे, कथा श्रवण कर रहे थे। नारद जी ने उनको, क्योंकि वापस नारद जी जब ये सब बातें बताई तो हनुमान जी बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वापस उनको वो सब सेवाएं याद आने लगी। कहाँ में वो दिन थे जब सेवाएं करता था और अभी कोई सेवा नहीं है, सिर्फ कीर्तन करता हो। तो वो दुखी हो गए उस सेवाओं को याद करके, अभी मेरी सेवा नहीं हो रही। मैंने भगवान से प्रार्थना भी नहीं की कि मेरी मुक्ति हो जाए, क्योंकि मुक्ति के बाद तो दास और सेवा का संबंध नहीं रहता है।
तो नारद जी उनको थोड़ा आश्वासन देने लगे और उनको शांत किया हनुमान जी को कि अब शांत हो जाइए। और हनुमान जी फिर कहने लगे कि मैं अति दीनहीन हूँ, एक समय मैंने सेवा की पर अभी मेरे पास कोई भी भगवान की सेवा नहीं है, और अगर मैंने सेवा की होती, भगवान मेरी सेवा से प्रसन्न होते तो सुग्रीव को ले गए भगवान अपने धाम में, अयोध्यावासियों को ले गए, मुझे नहीं ले गए, मुझे इसी पृथ्वी पर छोड़कर गए। तो अगर सेवक में इतना प्रिय होता तो मुझे साथ में लेकर जाते हैं। हाँ, अब भगवान मथुरा में अवतीर्ण हैं, वहाँ पर उनके अनेक भक्त भी हैं, पर उन भक्तों में भी भगवान के जो पांडव हैं उनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि भगवान है हमेशा उनके विभिन्न प्रकार की सेवा दो प्रकार से होते हैं। भक्त भगवान की करता है, पर उससे भी उत्कृष्ट है भक्त भगवान के करे, भगवान भक्त की करे। तो पांडवों के साथ दोनों हो रहा है, पांडव है भगवान की सेवा करते हैं और भगवान भी पांडवों के लिए सारथी बनते हैं, पार्षद बनते हैं, सेवक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, दूत बनते हैं, प्रहरी बनते हैं और पांडवों का अनुगमन करते हैं, पांडवों की स्तुति करते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान से बड़े हैं तो उनके गुणगान भगवान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और पांडव भी, कई पांडव भगवान से छोटे हैं, अर्जुन भीम, तो सभी वो भगवान को प्रणाम भी करते हैं। तो इस प्रकार से राजसुयज्ञ में है भगवान जलदान की सेवा, पाद प्रक्षालन की सेवा पांडवों के लिए की, और फिर भगवान मंत्री बने, शांति का संदेश लेकर गए। रात्रि में जब पांडव सो जाते हैं तो भगवान कई बार पहरा देते हैं अपनी तलवार लेकर वीरासन में बैठकर, और कभी कभी पांडव युधिष्ठिर महाराज चलते हैं तो भगवान उसके पीछे पीछे जाते हैं, उसका अनुगमन करते हैं। और जब युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर बैठ जाते हैं तो भगवान उनकी स्तुतियाँ करते हैं। तो उस प्रकार से स्नेहवश पांडवों का उन्होंने कौन सा कार्य नहीं किया। पांडवों के लिए तो भीष्मदेव के सामने भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, क्योंकि जब लगा कि अर्जुन घायल हो सकता है तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा की परवाह भी नहीं की और उन्होंने चक्र धारण कर लिया। तो उस प्रकार से पांडवों के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ देते हैं। और परस्पर सेवा है, ये सर्वोत्तम सेवा का उदाहरण है। पांडवों के कारण आज भगवान हस्तिनापुर में रहते हैं, मतलब उनकी राजधानी में रहते हैं इंद्रप्रस्थ, बाद में हस्तिनापुर भी, क्योंकि पांडव ही राज्य करते थे। पहले दुर्योधन था, पर युद्ध के बाद तो हस्तिनापुर भी पांडव ही राज्य करते थे। तो बहुत सारे साधु संतों की तपोभूमि पांडवों के कारण हस्तिनापुर बन गई थी, क्योंकि भगवान भी वहाँ पर निवास करते थे और पांडव भी वहाँ पर रहते थे। तो नारद, आपको अगर है किसी की प्रशंसा करनी है तो पांडवों की ही प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा की जो अभिलाषा करते हैं वही भक्त श्रेष्ठ है। और एक बार है हनुमान जी को हुआ कि चलो, जब ऐसे सब स्तुति करने लगे कि वही भगवान अभी कभी हस्तिनापुर में होते हैं तो कभी द्वारका में होते हैं, तो ये सब गुणगान सुनकर नारद जी बहुत आनंद विभोर हो गए, नृत्य करने लगे, गाने लगे। तो हनुमान जी उनको कहने लगे कि चलो हम भी जाते हैं द्वारका में, भगवान के दर्शन करके आते हैं। पांडवों के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आती है तो भगवान स्वयं है व्यग्र बन जाते हैं और तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। जैसे दुर्वासा मुनि का संकट आया तो भगवान तुरंत आ गए, द्रौपदी के ऊपर संकट आया तो भगवान हमेशा आ जाते हैं। और फिर अर्जुन के सारथी बने भगवान। हाँ, और मेरे जो प्रभु है उसी भगवान को पांडव है अपना सारथी बनाए। और पांडवों के पास ऐसा तो क्या मंत्र है कि पांडवों ने हमारे प्रभु को इतना प्रभावित कर दिया कि उनके वश में आ गए, क्योंकि राम के रूप में भी भगवान है, कृष्ण के रूप में। और परम आनंदपूर्वक है जब हनुमान जी और नारद जी दोनों कीर्तन करने लगे, ऐसी पांडवों की स्तुति करने लगे, तो हनुमान जी कहते हैं कि चलो हम द्वारका चलते हैं।
और नारद जी भी है तैयार हो जाते हैं द्वारका जाने के लिए। पर फिर हनुमान जी विचार करने लगते हैं। जब नारद जी कहते हैं कि ठीक है हम जाते हैं, पांडवों के घर जाकर उनके दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, ये हमारा कर्तव्य है, हमें जाना चाहे। तो हनुमान जी है कुछ समय के बाद वापस है मन में विचार करने लगते हैं कि मुझे जाना चाहिए या नहीं। तो नारद जी को कहते हैं कि अगर भगवान मुझे बुलाएंगे सेवा के लिए तो मैं जाऊंगा। अब भगवान ने तो बुलाया नहीं, या भगवान मुझे राम रूप में दर्शन दे तो मैं द्वारका जाऊंगा, अन्यथा मेरा द्वारका जाने का अर्थ क्या है? मेरी कोई सेवा तो है नहीं। अगर मेरी सेवा हो तो कभी भी मैं तुरंत द्वारका पहुंच जाऊंगा। तो वैकुंठ या अयोध्या का क्या ऐश्वर्य है, ऐसा वहाँ पर ऐश्वर्य है। पर हनुमान जी है थोड़े दुखी हो गए कि मेरे मन में तो है वही भगवान है, विद्यमान है, जो एक पत्नी व्रत है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हाँ, जो धनुष धारण करते हैं। और इस प्रकार से सुग्रीव के प्रति प्रीति रखते हैं, भरत के ज्येष्ठ भ्राता है, विभीषण का आश्रय है, धनुष धारण करने वाले कौशल्यानंदन है। मेरे हृदय में अभी वही रूप है, तो उस रूप में अगर भगवान मुझे द्वारका बुलाए कि उस रूप में भगवान वहाँ प्रकट हो जाए तो मैं तुरंत द्वारका चला जाऊँगा। पर अब हनुमान जी वहाँ जाएंगे और देखेंगे कृष्ण के साथ 16,108 रानियाँ हैं, तो उनके भाव से उसमें क्या है कि रसाभास, विपरीत रस उत्पन्न हो जाएगा, वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और मेरी कोई वहाँ सेवा नहीं है, जाकर भी मैं करूँगा क्या? हाँ, तो इसलिए मेरे हृदय में तो उसी रूप में भगवान विद्यमान रहते हैं। और इसलिए मैं यहीं किम पुरुष वर्ष में बैठा भगवान के मंदिर में उनका कीर्तन करता रहता हूँ। उनके विग्रह के सामने ही, उनके रूप को देखकर ही मैं प्रसन्न होता हूँ। पर अगर कुछ सेवा का सुख अगर मुझे मिले तो मैं जाऊँगा। ये भी सीखने जैसे है कि भक्त है इधर या उधर कहीं भी जाता है तो सेवा का अवसर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ घूमने के लिए घूमते हैं। हनुमान जी ये बताते हैं कि अगर सेवा का अवसर है तो मैं भगवान के पास जाऊंगा, अन्यथा उनके सामने भी नहीं जाऊंगा। बल्कि मंदिर में आते हैं तो कनिष्ठ व्यक्ति है सिर्फ दर्शन करके चला जाता है, पर भक्त है अगर सेवा नहीं करता तो उसको भगवान के सामने जाने में भी, आज माला नहीं हुई, मंगल आरती नहीं हुई, कैसे भगवान के पास जाए? भगवान पूछेंगे क्या सेवा आज किया? तो हनुमान जी ऐसा विचार करके ही कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आप जाइए। पर आप पांडवों के पास जाए तो ये याद रखिए कि हम दोनों नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, वो गृहस्थ है, पर उनकी महिमा को आप कम नहीं आंकना कि हम ब्रह्मचारी है तो गृहस्थ है। पांडवों के पास जाइए, वहाँ पर आपको परब्रह्म के दर्शन होंगे। और वो इतने साम्राज्य में व्यस्त है तो ये विचार मत करना कि पांडव सब राजकाज में व्यस्त है, पैसे गिनते हैं। अगर ऐसा विचार करेंगे तो अपराध हो जाएगा, क्योंकि वो राज्य करते हैं, युधिष्ठिर महाराज राज्य करते हैं। पर ये सब पांडव क्या है? नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ते। कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं कि आप अकिंचन के धन है, और पांडव है इतना धन होते हुए भी सभी अकिंचन है। और इसीलिए उनकी महिमा उनके मन में ये मत लाना कि पांडव सब राजकाज में डूब गए हैं। भगवान की प्रीति के लिए ही युधिष्ठिर महाराज ने राज्य स्वीकार किया। महाभारत में ये प्रसंग बहुत विस्तृत रूप से आता है, भागवत में संक्षिप्त में है। ये युधिष्ठिर महाराज जीतने के बाद भी राज नहीं करना चाहते थे, तो भगवान कहते कि मेरी इच्छा है तुम शासन करो, तब उन्होंने शासन किया। तो युधिष्ठिर महाराज का पूरे जम्बू द्वीप, भारत खंड नहीं पूरे जम्बू द्वीप पर शासन चल रहा था। तो इतने पुण्यात्मा थे, इतना उनका वैभव था, और देवताओं के पास भी जो ऐश्वर्य नहीं थे वो सब उनके पास उपलब्ध थे। और युधिष्ठिर महाराज जो है, जैसे भूखा व्यक्ति है वस्त्र माला चंदन इत्यादि अर्पण करते हैं तो सुखी नहीं होता है। वो सुखी होता है कि जब है भगवान मतलब उनको खाना मिले। उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज ये सब होते हुए भी
भगवान उनके राज्य में आते हैं, उनको दर्शन देते, तभी प्रसन्न होते हैं। जो युधिष्ठिर महाराज है उनको द्रौपदी देवी या उन अनेक गुणों से अलंकृत भीम, अर्जुन, ये सब प्रिय नहीं है। उन सबको वो प्रेम करते क्योंकि वो भगवान के भक्त है। ऐसा नहीं कि द्रौपदी बहुत सतीव्रता है, स्त्री है, भीम बहुत शक्तिशाली है, दुर्योधन अर्जुन है बहुत धनुर्धर है, मुझे युद्ध में दिलवाया, इसलिए उनको प्रेम नहीं करते हैं। उनको प्रेम करते हैं क्योंकि उनका संबंध भी कृष्ण से है। परिवार में भी जो भक्तों के हम संबंध को जानते हैं, पर लौकिक जब तक भावना नहीं रहती है तो आज लौकिक भावना से आसक्ति है, कल उसी लौकिक भावना में कुछ त्रुटि होगी तो आप उसी से ईर्ष्या भी करेंगे, वो उसको जीवन में चाहेंगे भी नहीं। पर भक्ति भावना रहेगी कि ये भगवान के भक्त है तो हमेशा आप उसको चाहते रहेंगे। तो इसीलिए वो सब पांडवों को भी प्रेम करते हैं क्योंकि सभी पांडव भगवान के भक्त हैं। और मैं तो वानर हूँ, मैं क्या पांडवों की महिमा जानता हूँ। और आप सब उसकी महिमा को अधिक जानते हैं, उनका महात्म्य आप अधिक जानते हैं, तो आप स्वयं जाकर है पांडवों के दर्शन कीजिए, उनकी भक्ति को देखिए और वहाँ पर आपको पता चलेगा कि भगवान की कृपा क्या होती है, परस्पर सेवा का विनिमय कैसे होता है। तो इस प्रकार से नारद जी है हनुमान जी से सुनकर भगवान के प्रिय भक्त हैं, पांडवों को मिलने के लिए कुरु प्रदेश में जाते हैं, युधिष्ठिर महाराज की राजधानी में प्रवेश करते हैं। 5वां अध्याय है जिसका शीर्षक है प्रिय, भगवान के प्रिय भक्त। तो हम उसको अगली बार लेंगे। तो यहाँ पर आज हमने 2 अध्याय प्रपंचातीत में कैसे भगवान शिव सदाशिव लोक में भगवान संकर्षण की भक्ति करते हैं उनको देखा, क्योंकि ब्रह्मा जी हैं वहीं पर उनको बेचते हैं। फिर शिव जी हैं सदाशिव लोक में, उनकी जब स्तुति होती तो कहते हैं कि वैकुंठवासी श्रेष्ठ है, कि वैकुंठ में सब भक्त है। पर 2 प्रकार के भक्त है, एक तो पार्षद है भक्त और जो भक्ति साधना से भक्त बने। तो इसलिए भी आप वैकुंठ में जाने की जगह पर प्रहलाद को जाकर दर्शन कीजिए, क्योंकि वो साधना करके कष्ट उठा कर भक्त बना है। तो उनके ऊपर कृपा भगवान की सबसे अधिक है, जो भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी जी को या गरुड़ जी को या संकर्षण को भी नहीं प्राप्त हुई है, ऐसे प्रिय है। तो इसलिए उन्होंने हनुमान जी है मतलब भगवान शिव उनको वैकुंठ में जाने की जगह पर प्रहलाद के पास भेजते हैं। और प्रहलाद महाराज ने देखा कि मैं तो स्मरण भक्ति करता हूँ पर सेवा नहीं कर पाता हूँ, सेवा करने वाले भक्त श्रेष्ठ हैं, और हनुमान जी के पास भेजते हैं। पर हनुमान जी कहते हैं कि पहले मैंने सेवा की, अब मेरे पास सेवा नहीं है। और पांडव ज़्यादा श्रेष्ठ है क्योंकि वहाँ तो दोनों प्रकार से सेवा हो रही है, म्यूचुअल सेवाएं हो रही हैं। तो इसलिए आप पांडवों के पास जाकर ही सेवा का मतलब उस कृपा का दर्शन कर सकते हैं।